बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान के अपने दूसरे भाई पर 6 बड़े हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और आज हम उनमें से छठा और आखिरी बड़ा हक बयान कर रहे हैं। वइज़ा माता फतबअहु, जब आपका कोई भाई दुनिया से रुखसत हो जाए तो आप पर क्या लाजिम है? अब आप पर लाजिम है कि आप उसके कफन दफन और जनाजे का एहतमाम करें और उसके जनाजे में शरीक हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब आप किसी जनाजे में खड़े हैं तो आप खुलूस दिल से उसके लिए दुआ करें मग़फ़िरत की, ये यकीन रखते हुए कि आज इसका जनाजा मौजूद है तो आने वाले किसी कल में आपका जनाजा भी यहाँ पे मौजूद होगा। अगर आप उसके जनाजे में शरीक होंगे, अगर आप किसी भाई के लिए खुलूस दिल से दुआए मग़फ़िरत करेंगे तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि आप कर भी पुरखुलूस तरीक़े से कल दुआएं की जाएंगी। बहुत बड़ा अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के जनाजे में शरीक होता है, फिर उसकी तदफीन में शरीक होता है, फिर कब्र में दुआ तक शरीक रहता है, उसके लिए 2 क़िरात अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और जो सिर्फ जनाजे में शरीक होगा उसको 1 क़िरात अजर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 1 क़िरात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये ओहद पहाड़ के बराबर की नेकियां हैं, ओहद 1 क़िरात की। सो इसलिए जब आपका कोई भाई दुनिया से रुखसत हो जाए, ये आप पर लाजिम है कि आप ज़रूरी तौर पर उसके यहाँ पहुँचें और आप पहुँचकर उसके कफन दफन का और उसके नमाज जनाजा का एहतमाम भी करें, उसमें शिरकत भी करें और यूँ अल्लाह ताला से अजर अज़ीम हासिल करें। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।